नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलिविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सब्बिसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनिवर श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद भारवाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव, जब बुद्धि का क्षय उपशम होगा तब तुम तत्व को जानेगा। जब तक जानेगा नहीं तब तक स्वीकार करेगा नहीं। स्वीकार करने के लिए जानना बहुत आवश्यक है। स्वीकार करने के लिए पहचानना बहुत आवश्यक है और जानने पहचानने के लिए क्षयोपशम की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जैसा किसी ने मुझे बता दिया था इसलिए मैंने मान लिया, किसी ने मुझसे कहा था इसलिए मैंने मान लिया, किसी ने तुमसे कहा था और तुमने सुन लिया था और सुनने के बाद तुम्हारी बुद्धि जितनी थी उतना तुमने सम्मान लिया था, लेकिन उतने मानने से काम नहीं चलेगा। देखिए जैसा समझना, हम ग्रंथ उठा के देखते, ग्रंथ उठा करके बैठते हैं और ग्रंथ उठा करके बैठने के बाद जितना समझ में आ जाता है उतना पढ़ लेते हैं और नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, और जितना समझ में आ जाता है उतना समझ करके पंडित बन जाते। रमेश भाई, जितना समझ में आ गया उतना मैंने समझ लिया और संसार को समझाने चल दिया। हे जीव, तुम अभी मिथ्या दृष्टि है, तुम अभी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? वो नहीं आए, वो दादाजी बोल रहे थे हमें सम्यक दर्शन समझना है, चले गए बस भटको संसार। बेचारे का संसार अभी खूब बाकी है। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश भाई।
बेचारे का संसार खूब मांगी है, यदि तुम्हारा संपर्क हो तो बोल देना। महाराज बोल रहे थे, हे जीव, तुझे अभी संसार में खूब भटकना है। उस बेचारे ने सम्यक दर्शन को रोटी भाजी समझ लिया। उस बेचारे ने सम्यक दर्शन को नमक की डली समझ लिया कि महाराज तुम तो अब भी बताओ। कोई रोटी भाजी थोड़ी है कि उठा के जल्दी से खा लिया। रमेश भाई, सम्यक दर्शन समझना है, बरसों लगेंगे। सम्यक दर्शन समझना है, समय देना पड़ेगा। सम्यक दर्शन को जानना है, मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे अंदर में पुरानी मान्यता वर्षों की क्या बैठी हुई है। मैं तो मंदिर चला गया, महाराज के प्रवचन सुन लिए, हो गया सम्यक दृष्टि। डीके जैन साहब, एक एक वस्तु को जानना पड़ेगा, एक एक वस्तु को पहचानना पड़ेगा। जो वस्तु जैसी है वैसी ही उसको मानना। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक ज्ञान क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना सम्यक दर्शन, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना सम्यक ज्ञान। पहले ज्ञान होगा फिर दर्शन होगा। पहले सम्यक दर्शन नहीं होगा, पहले ज्ञान होगा। पहले ज्ञान होगा फिर सम्यक दर्शन होगा। अभी तेरे पास ज्ञान ही नहीं, तूने तत्व को जाना ही नहीं, और बेचारा बोलता महाराज मैंने तो मान लिया। किसको माना तूने? भोजराज भाई समझ जरा, भैंस देखी तुमने? देखी भैंस? कहाँ देखी? कहाँ कहाँ देखी? जो तुम्हें मिली थी वह भैंस है, इसकी क्या गारंटी? ठीक है जैन साहब, समझो हमारी बात समझो। भोजराज से हम निर्णय करवाते हैं। भोजराज भाई, जो तुमने देखी थी वह भैंस है, इसकी क्या गारंटी? तुमने देखा, तुमने जाना, इसकी क्या गारंटी तुमने सत्य देखा जाना? बस तुमने सुना ना, तुम्हें जैसा जिसने बता दिया तुमने वैसा सुन लिया कि यह भैंस है, लेकिन इसकी गारंटी क्या कि यह भैंस है? मुझे आसपास के लोगों ने कहा था, आसपास के लोग उसको भैंस कहते थे, इसलिए मैं भी भैंस कहने लगा। और आसपास के लोग सत्य कह रहे हो, इसकी क्या गारंटी? हे भोजराज भाई, उसके गुण तो तुम जब जानोगे जब द्रव्य को जानोगे। जिसने द्रव्य को जाना उसने गुण को जाना, जिसने द्रव्य को नहीं जाना उसने गुण को भी नहीं जाना, क्योंकि द्रव्य में ही गुण होते हैं। द्रव्य को छोड़कर गुण तीन काल में कहीं होते नहीं हैं। तूने गुण पहले जान लिए और द्रव्य बाद में जाना, ऐसा होता कभी? डीके जैन साहब समझो जरा, उसको नहीं आएगा समझ में। यह भैंस है, यह भैंस है। आसपास के संसार के लोग कहते थे कि यह भैंस है। सब लोगों ने मुझे बताया था कि यह भैंस है, इसलिए मैंने मान लिया कि यह भैंस है। वह भैंस ही है, आज तक मुझे पता नहीं। डीके जैन साहब समझ जरा, अभी तुम यहाँ से अमेरिका जाना, ठीक है, और अमेरिका में तुम्हें भैंस दिखेगी और अमेरिका के लोग कहेंगे यह भैंस नहीं है, ये तो वो है, क्या बोलते उसको, नोरा है। नोरा जानते ना भोजराज भाई? ये भैंस नहीं है, ये तो नोरा है।
और उस नौरा की वह तर्क से, प्रमाण से, आगम से, अनुमान से, सबसे उसकी सिद्धि भी कर देंगे। और सिद्धि जब हो जाएगी तो फिर बेचारा पछताएगा कि अरे मैं तो पूरे जीवन भर इसको भैंस जानता रहा, सब लोगों ने मुझे बताया कि यह भैंस है, यह तो नौरा निकला। हाँ बोलो डी के जैसा। डी के जैन साहब, डी के जैन साहब, अभी तुम्हें खूब समझना पड़ेगा। जिनवाणी कुछ कहती नहीं है, जिनवाणी में कुछ लिखा हुआ है और उसमें जो लिखा हुआ है उसके 50 लोग 50 अर्थ निकालते हैं, तुम कौन सा मानोगे? वो जो असमंजस रहता है उसी का नाम संशय है, और जहाँ संशय है वहाँ मिथ्यात्व है। जब तक तुम्हारी बुद्धि का क्षयोपशम नहीं जगेगा तब तक तुम निर्णय नहीं कर पाओगे, और जब बुद्धि का क्षयोपशम तुम्हारे पास हो तभी व्यक्ति मानेगा। ऐसे एक नहीं 50 विषय ऐसे डले हुए हैं अजित भाई, मेरी बुद्धि में डले हुए हैं, लोग कहते हैं लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। जानता तो हूँ लेकिन 50, एक नहीं 50 विषय ऐसे मेरी बुद्धि में डले हुए हैं कि मैं मानता नहीं हूँ। मैं कब मानूंगा? मैं कब मानूंगा? डी के जैन साहब समझो जरा, पहले ज्ञान होगा फिर श्रद्धान होगा। नहीं चलते हैं, पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है। ज्ञान के बिना श्रद्धान होता ही नहीं है। पहले ज्ञान होगा, फिर निश्चय होगा, फिर निर्णय होगा, फिर श्रद्धान होगा। ये भी है एक तरीका नहीं है, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जो जो जीव कहता है कि मुझे भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धान है, पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैं जानता नहीं हूं, वह मिथ्या दृष्टि है। जीव तू जब जानता नहीं है तो श्रद्धान किस पे किया? तू जब जानता नहीं है तो श्रद्धान किस पे किया? तूने अपनी मान्यता किस पे बनाई? पहले जान तो जरा, महावीर भगवान ने जो जो कहा है वह सत्य है। क्या कहा है जी? नहीं पता। सुनो कल्याण जी, महावीर भगवान ने जो जो कहा है पूर्ण सत्य है। मैं आज्ञा सम्यक्ति हो गया, तुम आज्ञा सम्यक्ति नहीं, आज्ञा मिथ्यात्वी हो। क्यों कल्याण जी, तुमने कभी बिस्किट खाए? खाए बिस्किट, कौन सी कंपनी के खाए? हाँ, अच्छे कौन से लगे? तुम्हें पार्ले के बिस्किट अच्छे लगे, ठीक है ना? अब तुम्हें पार्ले के बिस्किट अच्छे लगे और तुमने इसको बोला किसको? राजेश भाई को, हे राजेश भाई पार्ले के बिस्किट अच्छे होते हैं। राजेश भाई बिस्किट खाते कि नहीं? खाते हो। कब छोड़े? खड़े हो गए छोड़ दो। तुम भी छोड़ दो कल्याण जी, तुम भी छोड़ दो, खड़े हो जाओ, सुनो हमारी बात, ठीक है ना? बिस्किट का भी त्याग कर दो और ब्रेड का भी त्याग कर दो, बिस्किट का भी कर दो, ठीक है? कर लो का नहीं? अच्छा कर दिया था ना, हाँ तो ठीक है, कल्याण जी ने नहीं किया था, वो भी कर दिया। देखो कोई भी बिस्किट नहीं खाना,
तुम्हारी देवी जो बनाए वो खा लेना, ठीक है ना। तुम्हारी देवी जो बना बना के दे वो बिस्किट खा लेना, और बाजार से ला करके पैकेट के नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? सुनो बैठ जाओ, हम बताते हैं। क्योंकि उस बिस्किट को चिकना करने के लिए अंडे का तेल लगाया जाता है। हाँ, उस बिस्किट को ऊपर जो चिकना होता ना, मशीन में जो बन रहा है। माताओं, तुमने कभी पापड़ बनाए? पापड़ किस किसने बनाए? पापड़ जब बनाए थे तो कैसे बनाए थे? तेल लगा के बनाते, इसलिए तुम्हारे बनते नहीं है। पापड़ में तेल नहीं लगता, घी लगता है, ठीक है ना। तो जब पापड़ बेला जाता है तो बार बार उसमें घी लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह बेलन में ना चिपके और पाटे में ना चिपके। यदि घी नहीं लगाओगे तो वह बेलन में चिपक जाएगा और पाटे में चिपक जाएगा और पापड़ तुम्हारा बेलेगा नहीं। ऐसे जैसे पापड़ बेलने के लिए घी लगाया जाता है, अब वहाँ फैक्ट्री में कौन 5,000 रुपया किलो का घी ला? वहाँ फैक्ट्री में वो क्या करते हैं, अंडे को फोड़ करके और उसका रस जो रहता है उस मशीन में लगा देते हैं, ताकि वह बिस्किट जो है मशीन में न चिपके, ठीक है ना। और उसके ऊपर जो परत आती है वो अंडे के रस की परत आती है, और बेचारा अंडे का रस खा लेता है और बोलता है, बाबूलाल बड़ौदिया वाला बोले, महाराज हम तो शाकाहारी है। बड़ौदिया वाले समझो जरा, इसलिए बिस्किट तुम भी नहीं खाना, तुम भी त्याग कर दो, खड़े हो जाओ। रमेश भाई तुम खाते हो? ओहो, कर दो, त्याग कर। देखो नहीं खाना चाहिए, ठीक है जैन साहब, खाते हो तुम? नहीं खाना, ठीक है ना। ये सब देखो अंडा के प्रोडक्ट हैं, इनमें अंडा डलता है, इसलिए बिस्किट नहीं खाना। यदि बिस्किट खाओगे तो अंडा खाने का दोष लगेगा। जम्बू भाई बागड़िया तुम तो नहीं खाते? हाँ, तो नहीं खाना तुम, ठीक है ना। तो बात क्या चल रही थी कि जिसने बिस्किट खाए, कल्याण जी ने पार्ले के, और पार्ले के बिस्किट अच्छे होते हैं, इन्होंने पूरे संसार में हल्ला कर दी। पूरे रावत भाटा में सबसे बोले पार्ले के बिस्किट अच्छे होते, पार्ले के बिस्किट अच्छे होते। अब वह पार्ले के जो बिस्किट अच्छे होते हैं, अब पूरा रावत भाटा कहने लगा कि पार्ले के बिस्किट अच्छे होते हैं, लेकिन उसने खाया तो है ही नहीं। समझो, रमेश राजेश राय जी नाम तुम्हारा, उसने खाए तो है ही नहीं, मात्र संसार कह रहा था कि पार्ले के बिस्किट अच्छे होते हैं, इसलिए वह भी कहने लगा कि पार्ले के बिस्किट अच्छे होते हैं। अब पार्ले के पॉलीथिन में रख करके तुम गोबर के बिस्किट बना के दे देना और बेचारा खाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि पार्ले के बिस्किट खराब होते। सुनो रमेश भाई, ऐसे ही हो रहा संसार में, ऐसे ही हो रहा संसार में। जिस जम्बू सेठिया बैठा ना, बेचारा जम्बू सेठिया जो बैठा था, एक दिन जम्बू सेठिया रोड पर गिर पड़ा और बेचारे की नाक कट गई। जम्बू भाई तुम छिप के क्यों बैठते हो? आज सामने आके बैठो। जम्बू भाई नाक कट गई, अब क्या करोगे? पट्टी बांधोगे ना, तो पट्टी बन गई, लेकिन जितनी बची वही बचेगी ना। अब जो कट गई वो तो कट ही गई, अब उसके लिए क्या करोगे? सारा संसार, व्यास जी समझो जरा, सारा संसार तुम्हें नक्कटा कहेगा, और संसार में जम्बू कहना तो भूल जाएंगे, कहाँ कहेंगे? उस नक्कटा की दुकान पे चले जाओ, जम्बू कोई नहीं। देखो ऐसा होता है, एक सत्य घटना है रमेश भाई, सुनो जरा। एक व्यक्ति था, वो एक पैर का था, ठीक है ना। एक पैर के क्या बोलते हैं? लंगड़ा, ठीक है ना।
अब वह जो था ना, उसकी आम की दुकान थी, वहां से एक ग्राहक दौड़ते दौड़ते आया और दौड़ते दौड़ते उसने उससे क्या बोला, अब उसको नहीं था पता, बोले लंगड़ा आम का भाव। समझो जरा, क्या बोला उसने, लंगड़ा आम का भाव। उसने उठाया डंडा और 4 फटकारे। उसने उठाया डंडा और 4 फटकारे। अब उसने बोला कि पहले ये तो बताओ कि मार क्यों रहे तुम हमें, हम तो आम खरीदने आए और तुम हमें डंडा मार रहे, क्या बात हो गई। बोले ये बताओ कि तुमने लंगड़ा किससे कहा। बोले आम से। लंगड़ा आम होते ना भोजराज भाई, नहीं खाए कभी। तो उसने सहज रूप से पूछा कि लंगड़ा आम का भाव। तो उसने क्या सोचा कि वो कैसा बोल रहा है कि हे लंगड़े आम क्या भाव। समझो जरा। तो उसकी दोनों को विवाद हो गया और वह पूरे नगर में उससे लंगड़ा कहने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक पैर का था। अब उसको नहीं था पता, वो तो बेचारा दूसरे गांव का आया था और 4 डंडे उसके उघल गए। ऐसे जम्बू भाई, यदि तुम्हारी नाक कट गई अब क्या करोगे। अब संसार में सब कहेंगे कि न कटा। अब जम्बू भाई होशियार, देखो ऐसा सीधा साधा नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं समझना कि वो सीधा साधा। बेचारा जम्बू भाई होशियार, अब नाक कट गई, अब रोड पर खून बह रहा है। अब बेचारा जम्बू भाई, दर्द तो हो रहा था लेकिन दर्द की वजह अच्छे जोर जोर से हंसने लगा। ओ, बोले आनंद आ गया, मजा आ गया, हा 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 हा, हंस रहा रोड पे। अब रोड पे हंस रहा, खून बह रहा है, अब किसको रहा जाएगा कि पूछे नहीं जाके। व्यास जी, तुम रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। आस पास के जितने लोग थे वह सारे के सारे जम्बू के पास गए कि जम्बू भाई क्या है ये बात, कौन सा क्या आनंद आ गया, क्या मजा आ गया, क्यों हंस रहे तुम। बोले आनंद आ गया, वो बता ही नहीं रहा कुछ, क्यों अच्छे जोर जोर से हंस रहा है। सारे आसपास के लोगों ने भीड़ लगा ली और भीड़ लगा करके अब पूछ रहे हैं। अब जम्बू भाई बोला कि आनंद आ गया। काहे का आनंद आ गया, दिग्विजय साहब बताओ तो जरा। बोले आनंद आ गया, मुझे अपना आत्मा दिख गया, आत्मा का आनंद आ गया, भगवान दिख गया। कौन सा भगवान? आत्म भगवान दिख गया। जे नाक की ओट में आत्मा भगवान बैठा था, नाक की ओट के कारण भगवान दिखता नहीं था, नाक कट गई तो भगवान दिखने लगा। जम्बू भाई, नाक कट गई, नाक कट गई। अब नाक कट गई, नाक की ओट में देखो जरा, आंखों को नीचे करके देखो क्या दिख रहा है। आंखों को सीधे बैठो कल्याण जी, सीधे बैठो। अच्छे कुछ टिक के नहीं, आगे आके बैठो थोड़े। अच्छे भगवान जैसे बैठते ना ऐसे बैठो। भगवान ऐसे थोड़ी बैठते, अच्छे बैठो। भगवान कैसे बैठते हैं? हाँ। अब भगवान ऐसे बैठते ना। अब देखो, अपने आंखें पूरी बंद नहीं करना, थोड़ी सी आंखें खोल के देखो क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है डी के जैन साहब? अजित भाई क्या दिखा? नाक दिखी ना, नाक दिखी ना। परमात्मा यहाँ विराजमान है, लेकिन जब मैं परमात्मा को देखने जाता हूँ तो यह नाक ओट में आ जाती है और इस नाक के कारण मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। और आज मेरी नाक कट गई तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। और जम्बू भाई हंस रहा है और खूब हंस हंस के आनंद मना रहा है। सारे संसार के लोग जम्बू के ऊपर रीझ गए, बोले हे जीव, मुझे भी परमात्मा के दर्शन करना। जम्बू भाई
मुझे भी परमात्मा के दर्शन करना है। अब जम्बू भाई बोला, यदि तुम्हें परमात्मा के दर्शन करना है तो तुम्हें मेरे मठ पे आना पड़ेगा, यहाँ नहीं होंगे, तुम्हें मेरे मठ पे आना पड़ेगा। उसने एक बड़ा सा मठ बना लिया और मठ बना करके उसमें बैठ गया, अंदर बैठ गया और बैठ करके एक वो आता ना, इतना बड़ा वो आता है, क्या बोलते हैं जिससे अपन आम काटते हैं ना, तुम लोग क्या बोलते हैं, आम कटना, है ना? वो कैरी कटना आता ना, तो उसने एक बड़ा सा कैरी कटना लाया और वहाँ पर रख लिया और अपने उस पर 2-4 फूल मालाएं चढ़ा दी, उसमें 2-4 नारियल चढ़ा दिए और जाकर के उस पर वो क्या बोलते सिंदूर वगैरह लगा दिया और वहाँ पर खूब अच्छी चमकने वाली लाइटें लगा दी और बीच में अच्छे हाथ पे हाथ धर के बैठा है। बोले भगवान दिख रहे हमें, जिसको भगवान देखना हो एक एक करके आओ। अब देखो, कहने भगवान देखने वाले तो हजारों हैं, एक थोड़ी है। संसार में लाइन लगी, सबको भगवान देखना है और एक एक करके आने लगे और एक संप्रदाय बन गया, जम्बू संप्रदाय। भगवान देखो, जम्बू संप्रदाय में जाओ और भगवान देखो, और एक एक व्यक्ति को बेचारा बुलाता और उनकी उस कटर पे रखता नाक और दबा देता और नाक कट जाते। थोड़ी देर तो वो रोता, लेकिन बाद में वो समझा देता कि हे जीव सुन जरा, यदि तू रोएगा तो संसार तुझे नक्कटा कहेगी। रोना नहीं, रोना नहीं, क्या करना, हंसना कि मुझे भगवान दिख रहा है। और पूरे नगर की नाक जम्बू ने धीरे धीरे करके काट डाली। जम्बू भाई पूरे नगर की नाक काट डाली। अब बताओ कौन नक कटा? कौन नक कटा? जब सब एक से हो गए, अब कोई नक्कटा बचा ही नहीं। मैं अकेला अलग से होता तो मुझे नक्कटा कहते। मैंने सारे नगर की नाक काट डाली और सब नक्कटा हो गए। अब कौन कौन से नक्कटा कहे? कोई भगवान भगवान नहीं देखा, कोई भगवान भगवान नहीं देखा। और ऐसे करके एक पंथ चल गया, जिस पंथ का नाम पड़ गया नक्कटा पंथ। व्यास जी देखो, पंथ ऐसे ही बनते हैं, पंथ ऐसे ही बनते हैं। कहीं ना कहीं मेरे कसाई की पुष्टि होना चाहिए। और उस कसाई, देखो संसार में तो मूर्खों का मेला है, कसाईयों का मेला है। तुम अभी एक पंथ बना के बैठ जाओ, 50 लोग तुमसे जुड़ जाएंगे। कोई लोभ लालच दे देना, समझो जरा, कोई थोड़ी सी लोभ दे देना, कोई लालच दे देना, तुम्हारा पंथ बन जाएगा, तुम्हारी परंपरा बन जाएगी। और जब सब नक्कटा होंगे तो कौन कौन को नक्कटा कहेगा? कोई किसी को नक्कटा कहने वाला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एक से हो गए। लेकिन आत्मा को तो किसी ने जाना ही नहीं। उस पंथ का नाम बन गया नक्कटा पंथ में जाओ और भगवान को देखो। ठीक है जैसा, समझो जरा, नक्कटा पंथ में जाओ और भगवान को देखो। भगवान जबकि दिख नहीं रहे, लेकिन वो भी सत्य नहीं कहेगा। यदि मैं सत्य कह दूं तो संसार मुझे नक्कटा कहेगा। कल्याण जी, यदि मैं सत्य कह दूं तो संसार मुझे नक्कटा कहेगा, लेकिन वो किसी से नहीं कहेगा। और संसार के लोग एक एक करके जाने लगेंगे और नक्कटा कहलाने लगेंगे। भगवान को डी के जैन साहब किसने देखा?
भगवान को किसने देखा? भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहे कोई नहीं रहा कि मुझे भगवान नहीं दिख रहा है, क्योंकि भगवान नहीं दिख रहा कहेंगे तो अभी मेरी जगत में बदनामी हो जाएगी और मुझे सब लोग चिढ़ाएंगे। लेकिन जम्बू का तो पंथ बन के तैयार हो गया और भगवान उस पंथ का भगवान जम्बू बन गया और आगे जम्बू के लगने लगा पूजनीय जम्बू भाई। ऐसे ही है, ऐसे ही है, तुम हंसो चाहे कुछ करो, लेकिन संसार में ऐसे ही है। पर जम्बू भाई पूजनीय हो जाएगा। हे जीव, कपड़े पहन करके कहाँ पूजनीय होते हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं वहां जाके कोई नहीं कहेगा कि कपड़े पहन करके पूजनीय नहीं होते हैं। कपड़े उतारे बिना कोई पूजनीय आज तक संसार में हुआ नहीं है, और तू कपड़े पहन के पूजनीय हो गया। और जम्बू भाई लगने लगा परम पूजनीय 108 जम्बू स्वामी। जबकि जाना तो है ही नहीं, क्यों नहीं कह रहे? ऐसे अब कल्याण जी अपने विषय पे आ जाओ कि किसी को पता नहीं था, जिसने आज तक पार्ले के बिस्किट खाए भी नहीं थे, और तुमने गोबर के बिस्किट बना करके और पार्ले के डिब्बे में रख के उसको दे दिए, और पूरा संसार कह रहा है कि पार्ले के अच्छे होते हैं। अब वो बेचारा गोबर के भी खाएगा और कहेगा मजा आ गया। समझो जरा, गोबर के बिस्किट खा करके कहेगा मजा आ गया। क्यों? क्योंकि पूरा संसार कह रहा है, इसलिए वो ये नहीं कहेगा कि अच्छे नहीं लगे, अच्छे लगे। जम्बू भाई, क्या नाम तुम्हारा? से बाबड़िया, सुनो जरा, तुम्हें अनुभव होगा, तुम्हें अनुभव होगा, पूछे तुमसे। जम्बू भाई बागड़िया, तुम्हारी देवी थाली लगाती कि नहीं लगाती? लगाती ना। और थाली लगा करके तुम्हें परोसती है, और परोस करके धीरे से पूछती है कि कैसा लगा। सुनो जरा, पूछती है कैसा लग रहा, अच्छा बना कि नहीं बना? अच्छा बना। तुमने आज तक उससे ऐसा कहा कि अच्छा नहीं बना? अभी की नहीं थी ना। देखो तुम उस समय देखो, जम्बू भाई सेठिया से पूछ लेते। जम्बू भाई सेठिया, तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी हुई थी, और तुम्हारी देवी ने तुम्हारी थाली लगा करके परोसी थी, और बेचारी ने इतना सारा नमक भर दिया था, और सामने बैठी पूछ रही थी कैसा लग रहा। हाँ, क्या कह रहे थे? क्या कहा था तुमने? सुनो जरा, इतना सारा नमक उसमें पटक दिया था और जम्बू खा रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा कि हे देवी अच्छा नहीं बना। ऐसे ही कहा उसने कि देवी बहुत अच्छा बना, और उसने इतनी बड़ी कटोरी पटक दी तुम्हारे, इसमें अब खाते रहो। ऐसे ही देखो कल्याण जी, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। क्या होता, जब हम ब्रह्मचारी थे तो क्या रहता था, अब किसी के घर में गए, अब कहेंगे तो नहीं। अब कल्याण जी बोल रहे थे महाराज तुम तो बहुत सारा नमक खाते हो, हम थोड़ी खाते। कल्याण जी तुम्हारे घर में गए, अब उस देवी को नहीं था पता, उसने 250 ग्राम पटक दिया, अब हम क्या करें? और पटक करके उसने पूरे गांव में हल्ला कर दिया, बोले महाराज बहुत सारा नमक खाते हैं। और कल्याण जी से बोल दिया कि महाराज बहुत सारा नमक खाते हैं, और कल्याण जी हमारे पास आ गए, बोले महाराज तुम तो बहुत सारा नमक पटक दिया, हम क्या करें? रमेश भाई, पराधीन मुनि भर की चरिया, पर घर जाए मांगत कछु नाही। अब तुम्हारे घर पे गए, अब तुम चाहे नमक पटक दो, चाहे मिर्ची पटक दो, चाहे जो पटकना हो तो पटक दो, आ तो गए हैं, अब करें क्या करें? सुनो कल्याण जी, और तुमने पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि महाराज बहुत सारा नमक नहीं खाते, तुम पटक देते हो तो खाना पड़ता है, क्या करें, भूखे रहे ना तो। समझो जम्बू भाई, तो तुम्हारी देवी ने नमक पटक दिया,
और तुमसे सामने बैठी पूछ रही है कि कैसा लग रहा है। अब बेचारा चेहरा देख रहा है और बोल रहा है अच्छा लग रहा है। यदि बोलूँगा कि अच्छा नहीं है तो ये नाराज हो जाएगी, इसको नाराज नहीं करना है, इसलिए बोलना है कि अच्छा लग रहा है। और बेचारा नमक अच्छा नहीं है। राजेश भाई सुन जरा, अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है कि अच्छा लग रहा है। ऐसे हे जीव सुनो, तुमने आज तक महावीर की देशना को आगम से उठा के देखा ही नहीं, किसी ने तुम्हें सुना दी थी और तुम्हारी बुद्धि में भी वैसे ही चल रहा था और तुमने सुन ली थी और संसार में तुम बोल रहे हो महावीर की देशना बहुत अच्छी, मैं सम्यक दृष्टि, मेरा महावीर के ऊपर श्रद्धान है, मेरा महावीर के ऊपर मान्यता है। लेकिन तुमने महावीर की देशना तो पढ़ी नहीं आज तक, किसी ने सुना दी थी और तुमने सुन ली थी और सुन करके तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हो कि मैं तो घोर सम्यक दृष्टि, मेरे से बड़ा श्रद्धानी कोई हो गई नहीं। तो तुम अभी घोर मिथ्यात्वी हो, क्योंकि तुमने अभी दूसरे से सुन ली है और सुन करके धारण कर ली है, लेकिन उसने भी पूरी नहीं सुनाई थी। ठीक है जैसा उसने भी अब 4 महीने में हमने तुम्हें जो सुनाया है पूरा थोड़ी सुना दिया। कल्याण जी अभी तो इतना सा सुनाया, अभी बहुत बाकी है, समझना। अब इतना सा सुन करके तुम कहने लगो कि मैं तो पूरा आगम का ज्ञानी हो गया, तो अभी तो मिथ्या दृष्टि। मैंने जिनवाणी खोल के देखी, पहले तो देखी ही नहीं। विरला सुनहि तच्चम विरला झाणन्ति तच्चिदो तच्चम विरला भावै तच्चम विरलादम धारणा हो दे। कहाँ की गाथा रमेश भाई? तत्वसार की, तत्वसार की गाथा है। विरला सुनहि तच्चम, संसार में तत्व को सुनने वाले विरले ही हैं। बिरला जानती तो चिदो तच्चम, और सुन करके जानने वाले उससे भी बिरले हैं। और बिरला भावई तच्चम, और उसको जान करके सुन करके समझने वाले तो बिरले हैं, और उसमें भी भावना भाले वाले और बिरले हैं। और बिरलाड़म धारणा होती, और उस भावना भाने वाले में भी धारणा करने वाले और बिरले हैं। पहले तो सुनने वाले ही बिरले हैं। कल्याण जी तुम्हारे नगर में इतने ही लोग हैं क्या? और भी हैं? इतने ही लोग हैं कि और भी हैं? सुनो जरा डीके जैन साहब, इससे भी कई गुने लोग हैं, लेकिन उसमें से एक भाग जो है वो सुन पा रहा है, और इस एक भाग में से भी सुन करके गुन रहा हो। उसमें इसमें भी जितने बैठे ना सुन करके गुन नहीं रहे। किसी को दुकान याद आ रही, किसी को मकान याद आ रहा, किसी को कुछ याद आ रहा है। सुन करके गुनने वाले और थोड़े हैं, और गुन करके उसको भाने वाले और थोड़े हैं, और भा करके अपने अंदर में बैठाने वाले और थोड़े हैं। बिरलानम धारणा होती, किसी बिरले की ही धारणा बन पाती है, सबकी धारणा नहीं बन पाती है। लेकिन जितने संसार में जाओगे वह सब धर्म को जानते हैं। क्या हुआ रिंकू भाई? कुछ तो हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तो तुम यहाँ बैठे हो। यदि कुछ हो जाए तो यहाँ थोड़ी बैठोगे। यहाँ क्यों बैठे? यहाँ क्यों बैठे जदित भाई? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ हो इसलिए तो बैठे, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। कुछ हो जाए तो तुम ऊपर उठ जाओ। भगवान को जब मुनिराज को केवल ज्ञान होता है तो वो 500 धनुष ऊपर चले जाते, जमीन में नहीं बैठते। ऐसे यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम भी ऊपर बैठ जाओ।
रमेश भाई, समस्या तो यही है कि मैं सुनता तो बहुत हूँ लेकिन गुनता नहीं हूँ। कदाचित गुन भी लेता हूँ तो उसकी बार बार भावना निभाता हूँ, और यदि बार बार भावना भी लूँ तो अंदर में धारण नहीं करता हूँ, इसलिए कुछ होता नहीं है। यदि धारण हो तो गारंटी है भोजराज भाई, कुछ हुए बिना रहेगा नहीं। बस इसलिए हमारे आचार्य सब लिख करके गए हैं, हे जीव सुनो जरा, तूने एक तो जिनवाणी उठा करके कभी देखी नहीं और कभी सुनी नहीं, सुनी तो गुनी नहीं, गुनी तो भावना नहीं भाई, और भावना भाई तो धारण नहीं किया, इसलिए नहीं सुनने वाले बहुत सारे हैं। और कभी तूने जिनवाणी पोषो जम्बू को नियम दिया था बेचारे को, हे जीव तू स्वाध्याय करना, 2-4 दिन बेचारे ने किया और बस पूरा हो गया। हे जीव इतने से कल्याण नहीं होगा, बड़े वर्षों वर्षों करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तू क्या सोचता है कि आज ही समझ में आ जाए? आज समझ में आने वाला नहीं है। और तूने ग्रंथ उठा के देखा और उसमें से आधे में से आधा तो ग्रहण कर लिया, उतना समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारा भाग तुझे समझ में नहीं आया और अपने आप को पंडित मान के बैठ गया और तू संसार में भटकता रहा, मिथ्या दृष्टि ही रहा। जब तक एक एक बात समझ में नहीं आए तब तक अपने को पंडित नहीं मान लेना। व्यास जी गलत तो नहीं है? जब तक एक एक चीज समझ में नहीं आए तब तक अपने को पंडित नहीं मान लेना, तब तक जिज्ञासु बने रहना और जिज्ञासा जगाए रहना। मुझे अभी और जानना है, अभी इतने में संतुष्ट नहीं हूँ, और यदि मेरी गारंटी है यदि बीच में तू संतुष्ट हो गया तो तेरा मिथ्यात्व जाएगा नहीं। सम्यक दृष्टि होने के लिए पूरा जानना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा जान के भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा जान के संतुष्ट हो जाएगा वो 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं होगा। सम्यक दृष्टि के अंदर में जिज्ञासा बनी रहती है, मुझे और जानना है, मुझे और जानना है, मुझे और जानना है, और जो संतुष्ट हो जाता है वही मिथ्यात आ जाता है। इसलिए कल्याण जी थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया और थोड़ा सा पढ़ के संतुष्ट हो गया, बस बहुत है, हो जाएगा कल्याण, 3 काल में नहीं होगा। टीके जैन साहब समय खूब हो गया, इसलिए बुद्धि का क्षयोपशम भी चाहिए, और जब तक बुद्धि का क्षयोपशम नहीं होगा उस जीव को तुम बताओगे भी लेकिन मानेगा नहीं वो। आज तक संसार में कोई भी किसी के बताने से माना नहीं। रमेश भाई, आज तक संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं जिसको तुमने समझा दिया हो। तुम किसी को समझा नहीं पाओगे, जब भी वो समझेगा अपनी समझ से ही समझेगा, दूसरे की समझ से कोई समझने वाला नहीं है। और अपनी समझ से समझने के लिए बुद्धि का क्षयोपशम चाहिए, और जब क्षयोपशम होगा तभी बुद्धि लगाएगा और तब समझेगा। जब तक क्षयोपशम नहीं है भोजराज भाई, तब तक वो एक छोटी सी उल्टी मान्यता को ही सम्यक मानता रहेगा, पूरे आगम को कभी जानेगा नहीं और मानेगा नहीं, और मानेगा नहीं तो सम्यक दर्शन होगा नहीं। इसलिए जानने के लिए बुद्धि का क्षयोपशम भी बहुत आवश्यक है। हे जीव, विशुद्धि बढ़ा, विशुद्धि बढ़ेगी तो क्षयोपशम बढ़ेगा। जम्बू भाई ऐसे कहते रहने से कुछ नहीं होगा, हमें कछु नहीं आ। जम्बू बागड़िया क्या कहता, बोले महाराज हमें तो कछु नहीं आ। तो कछु नहीं आ तो तुम्हें दुकान चलाना आता है कि नहीं? आता है ना। तो दुकान तुम किससे चलाते हो, बुद्धि से चलाते हो कि या बुद्धि से चलाते हो? हे जीव, तुझे कुछ नहीं आता, यह सत्य है। महावीर भगवान को भी कुछ नहीं आता था, उनने भी अनार से सीखा। यदि तुझे कुछ नहीं आता लेकिन जानने की जिज्ञासा है कि नहीं,
यदि जानने की जिज्ञासा है तो सीखना प्रारंभ करना पड़ेगा। और ऐसे कहते रहो जीवन भर, महाराज हमें तो कछु नहीं आउत। बुंदेलखंड में बोलते बोले, महाराज हमें तो कछु नहीं आउत। तो कछु नहीं आउत तो कछु आहे भी नहीं, ठीक है ना। कछु आउत नहीं है और कछु आहे भी नहीं कभी भविष्य में। यदि कछु नहीं आउत लेकिन जानना चाहते हो तो प्रारंभ करो जानने के लिए। और जब धीरे धीरे जानना प्रारंभ करोगे तो एक समय भविष्य में आएगा कि सब कुछ आने लगेगा। और ऐसी गाथा रटते रहोगे हमें तो कछु नहीं आउत। कल्याण जी, हम तो कछु नहीं जाना, कछु तो जाना था क्यों, नहीं आ रहा समझ में, है ना। तो यदि कुछ जानना है तो कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, कुछ प्रारंभ भी करना पड़ेगा। बिना प्रारंभ किए 3 काल में तुम्हें कुछ आने वाला नहीं है। यदि तुम्हें कुछ जानना है तो जानने की शुरुआत करो, प्रारंभ करो। कल्याण जी, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे? 11वीं तक पढ़े। और जी राजेश, बीकॉम कर लिया तुमने, वो फिर भी बेकाम हो गए। बीकॉम करके भी बेकाम हो गए। सुनो जरा राजेश भाई जी, बच्चा आ रहा जी, बच्चा किसका है? किसका है? अच्छा मुकेश का है। जितना बड़ा जे है, इतने बड़े तुम थे कि नहीं थे? थे, और इससे छोटे भी थे। इससे छोटे तुम थे कि नहीं? जब तुम इससे छोटे थे तब बताओ तुम्हें क्या क्या आता था? राजेश की अम्मा बैठी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। राजेश की अम्मा, राजेश जब 2 साल का था तब उसको क्या क्या आता था? जब उसको तुम पहले दिन स्कूल में ले गए थे तब क्या क्या आता था? कुछ नहीं आता था ना, समझा। अब रमेश, क्या नाम, राजेश भाई, जब तुम पहले दिन स्कूल में गए थे और वहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं आता था और तुम ऐसा कहते कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो क्या तुम आज बीकॉम कर पाते? वहाँ जाके मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। कैसे सीखना पड़ेगा? तो मास्टर ने बोला था आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, बोला था कि नहीं पड़ोतिया वाले? और तुमने पढ़ा था कि नहीं? क्या पढ़ा था बताओ, बोलो अच्छे से बोलो। जब बच्चे बन के कैसे बोलते थे? बच्चे में कैसे बोलते थे? हैं? नहीं बताओगे? जम्बू भाई कैसे पढ़ते? जब तुम इतने से थे तब कैसे पढ़ते थे बताओ, बोलो। देखो बेचारे शर्म लग रही है। आ अनार का, आ बड़े आम का, ऐसे पढ़ते थे कि नहीं? तो जब ऐसा तुमने प्रारंभ किया था और ऐसे पढ़ते पढ़ते तुमने बीकॉम भी कर ली, पढ़ ली कि नहीं? लेकिन जब बीकॉम करने गए थे तब तुम्हें अनार का पढ़ाया गया था कि नहीं? अनार का पढ़ाया गया था वहाँ पे? नहीं पढ़ाया गया ना। लेकिन जब जो कुछ नहीं जानता उसको अनार का पढ़ाया जाता है और वह अनार का पढ़ना ना चाहे तो वो बीकॉम कर सकता क्या? इसलिए जम्बू भाई बागड़िया, तुम्हें कुछ भी नहीं आता लेकिन अनार से शुरू तो करो। जब अनार से शुरू करोगे तो तुम भी एक दिन पंडित बन जाओगे।
ठीक है ना। लेकिन तुम शुरू ही करना नहीं चाहते और चाहते महाराज कोई चमत्कार हो जाए और हमारी बुद्धि में सब घुस जाए, तो 3 काल में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तो मेरी गारंटी है कि तुम भी बहुत बड़े पंडित बन सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और बुद्धि का क्षेम तभी बढ़ेगा, बिना मेहनत के क्षेम बढ़ने वाला अब नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज की। यूनिवर्सिटी के एक प्रवचन